अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। कॉन्ग्रेचुलेशन सारी बुल आर्मी को जिन्होंने 1,12,250 से दोबारा हम लोगों ने लॉन्ग पकड़ा। और अभी हम लोगों ने कल ENA हो, ईथ हो, TSSI हो, इसके सब के लॉन्ग्स हमने सक्सेसफुली प्रॉफिट में पिछले 3 दिन के अंदर हम लोगों का 75% अबव सक्सेस रेशियो रहा है। डेली 2 से 3 ट्रेड्स हम दे रहे हैं, डिस्कॉर्ड में अलग दे रहे हैं, टेलीग्राम में और ट्रेड्स दे रहे हैं। अभी भी हमारे लॉन्ग्स बाकी हैं। अब ये देख रहे हैं आप इथीरियम का चार्ट। मैं ज़्यादा चार्ट नहीं दिखा रहा क्योंकि स्ट्राइक आ जाती। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सर्कल देखें और ये सर्कल देखें। ये बहुत अच्छी इथीरियम ने सपोर्ट पकड़ी है और ये जो डायगोनल रेजिस्टेंस थी इथीरियम की, इथीरियम इससे ऊपर है। ये BTC का सर्कल याद है जो मैंने आप लोगों को पहले बना के दिखाया था कि इसको हम कंफर्म करेंगे और ये हेल्दी है और यहाँ पे हम आए हैं। और जिस तरह मेरी पिछली वीडियोस थी मैंने आप लोगों को बयान किया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का 1,12,250 का टेस्ट बहुत हेल्दी है मार्केट के लिए। घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। BTC डोमिनेंस डेली के ऊपर 50 तोड़ के नीचे जा रही है मूविंग एवरेज पे डेली पे। यही चीज़ दिसंबर के अंदर की थी BTC डोमिनेंस ने जब ऑल्ट्स ऊपर आए थे। तो इस वक्त मार्केट की क्लोजर हमें डेली की 1,15,800 से ऊपर मिलती है या 1,16,000 से ऊपर मिलती है जो हमें नज़र आ रही है। और उसके बाद अगला डेली हमारा ग्रीन ओपन होता है तो मार्केट अपवर्ड है ना। अब जितने लोग 1,10, 1,5, 1,7, 1 इसका वेट कर रहे थे उन्होंने ये मूव मिस कर दिया, ये दोबारा मिस कर दिया उस कम्युनिटी ने और उन लोगों ने जो लोग वेट कर रहे थे। मैं इसीलिए आपको कहता हूं ये मार्केट की नब्ज पे हाथ रखने की ज़रूरत है, स्पेक्यूलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट को डेली रीड करके समझ के अपना डेली प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। वो डेली प्लान ऑफ एक्शन हमारा बुल आर्मी के अंदर चल रहा है और जितने बुल आर्मी के लोग हैं इस वीडियो के कमेंट्स में आके बयान कर सकते हैं। चीज़ों के साथ उनको ये चीज़ें बताई गई हैं। जितने लोगों ने ज्वाइन करना है, ये जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे होवर हो रहा है ये एक वाहिद तरीका है ज्वाइन करने का, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। लाइव मैं फेसबुक पे नहीं आऊँगा कभी भी, सिर्फ यूट्यूब पे आऊँगा और उसमें भी प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ ये जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे इसके ऊपर ही आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं बुल आर्मी को। इसके अलावा और कोई दूसरा ज़रिया, कोई दूसरा तरीका नहीं है। उसमें भी वेरिफिकेशन की वीडियो ज़रूर मांगा करें। अब ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स को देखते हैं। बाय द वे ENA का हमने कल दिया था लॉन्ग, ये टॉप पंपिंग कॉइन के अंदर आ जाए इस वक्त बाइनेंस के ऊपर जब मार्केट ऊपर जा रही है, और इसको होल्ड करवाया था और 2 डायगोनल रेजिस्टेंसेस की बना के दिखाई थी मैंने लोगों को। और आज हमारी दूसरी डायगोनल रेजिस्टेंस के ऊपर भी हमारा TP है और इंशाल्लाह हम वहाँ जा रहे हैं। ये है जी BTC डोमिनेंस जो एक राइजिंग वेज पैटर्न में, और ये वो क्रॉस है जिसकी मैं बात कर रहा था। BTC डोमिनेंस नीचे जाएगा ऑल्ट्स मार्केट ऊपर आएगी। BTC डोमिनेंस ने पिछले 3 हफ्ते में जो अपनी ये रेजिस्टेंस थी जो मैंने आपको पहले भी बयान की थी अपनी वीडियोस में, उसको नहीं तोड़ा। अगर उससे नीचे हैं हम और मजीद नीचे जाएंगे तो इसका मतलब यही ऑल्ट्स में रैली आएगी। बेसिक सिंपल बातें आपसे कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं लंबी कहानी नहीं कर रहा। सिंपल चार्ट है, बेसिक चीज़ों को देखो, बेसिक फंडामेंटल को देखो। ट्रेडर बनो, स्पेक्यूलेटर ना बनो। ये है इथीरियम। दोबारा हमारा इथीरियम 3800 के ऊपर है यार। या तो ख़रीद लो या इंतज़ार करो, 2700 वाली ट्रेन में लगो, ठीक है, 2800 वाली ट्रेन में लगो और मिस करते रहो। सेकंड टाइम मिस हो गया ये उन सब से जो 2800 की ट्रेन में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे ट्रेडर हूँ, मैं आपको ट्रेडिंग चीज़ें बता रहा हूँ। मैं बैठ के आपको नहीं कह रहा कि बेयर मार्केट की शुरुआत होगी तब हम एंटर होंगे। आज हम क्या करें भाई, आज भी तो हमने पेट पालना है, आज भी तो हमने रोटी खानी है, कल भी रोटी खानी है। आज क्या करें, कल क्या करें? जो 3-4 दिन है, हर 5 दिन है, इनकी साइकिल्स में क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार 1,12 का जोन पकड़ा है सक्सेसफुली। वीडियोस प्रूफ हैं, डेली 2-3 वीडियोस बना के आप लोगों को बताया। डंप पीरियड में मेरी ज़्यादा वीडियोस आती हैं, पंप पीरियड में फिर भी कम आती हैं, क्योंकि डंप पीरियड वो टाइम है जिस वक्त कम्युनिटी के साथ खड़े होने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो टाइम है जिसमें टीए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंप पीरियड में हर कोई आके कह सकता है बल्ले बल्ले। अब दोबारा मैं बताऊंगा, जब तक ये 50% लाइन से हम ऊपर हैं और अब हम इस वाइट लाइन से भी ऊपर चले गए हैं, तब तक बेयर मार्केट मैं कॉल नहीं करूंगा। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ बेयर मार्केट में कब कॉल करूंगा, जब 1,00,000 टूटेगा। 100 जब 96 से 100 एंड जो वो वाला जो जोन है ना जहाँ हम 98 पे एक दफ़ा आए थे, जब वो टूटेगा तब मैं बोलूँगा कि अब हम इस वक्त बुलिश बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक 150 डेज़ की साइकिल है, BTC अभी भी उसके ऊपर जारी है भाई। ऊपर नीचे वेव्स मार्केट में आएंगी यार, उन्हीं वेव्स को राइड करके पैसे बनाने हैं आपने। चाहे मार्केट 7% नीचे जाए, चाहे 7% ऊपर जाए, अगर आप उसको प्रीएम्प्टिवली देख सकते हैं तो आप हर 5 दिन, हर 6 दिन, हर रोज़, हर दूसरे दिन आप उसको वेव को राइड करके पैसे बना सकते हैं। और ये आप तभी करेंगे ना जब आप ट्रेडर्स की गाइडेंस में होंगे। अगर आप स्पेक्यूलेटर्स की गाइडेंस में होंगे या मौसमी मेंढकों की गाइडेंस में होंगे जो कभी 2022 के बुल मार्केट बेयर मार्केट में नहीं थे आपके साथ, 2023 की बेयर मार्केट में नहीं थे, बुल मार्केट के बारिशी मेंढक है, तो वो गर्मियों में तो भाग जाएंगे और आपको वो नजर भी नहीं आएंगे इतना गर्मियों में। जहां तक बात ठहरी पोल्का डॉट की,
ये एक बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये पोल्का डॉट ने कन्फर्मेशन की है हमारी, सही है। ये ऊपर टाइम जोन मेंशन है, इफ़ इन केस यू आर लुकिंग फॉर। ये दोबारा कन्फर्मेशन कर रहा है। ये जो अपर सपोर्ट पकड़ रहा है आफ्टर अ हायर लो, और यहाँ पे RSI भी ऊपर की तरफ है इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर, और अगर ये यहाँ से इस जोन को तोड़ता है तो पोल्का डॉट इज मूविंग अबव। इसीलिए मैंने आज ग्रुप में भी एक पोल्का डॉट का लॉन्ग दिया है। डेवलपिंग सिचुएशन है, अगर ये इसको नहीं तोड़ता वी विल क्लोज ओवर हेयर। सिंपल ना, डेली ट्रेड कर रहे हैं हम, उसके अंदर एनालिसिस पेश करके आपको बता रहा हूँ। फिर से मैं बयान करूंगा, लोगों ने कुछ मुझसे रिसेशन के बारे में भी पूछा है कि रिसेशन में क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। 2008 2000 जो रिसेशन था ना भाई, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि उससे ज़्यादा एक डाउन साइड हमें नज़र आएगा, ज़्यादा टफ नज़र आएगा। ये जो 18 ईयर साइकिल है ना भाई, ये गलत नहीं हुई, बड़े ज़माने से गलत नहीं हुई। 1950 से ये 18 साल की रियल एस्टेट की साइकिल गलत नहीं हुई, क्योंकि मार्केट वेव पैटर्न्स और साइकिल्स में ही घूम रही होती है, और उसकी बहुत वजूहत है, उन वजूहत में नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे हैं, पीक के पास जा रहे हैं, उसके बाद कूल ऑफ पीरियड है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो जितने लोग हैं जो बड़ी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जो लोग बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आती है। किसी एक इंसान की ज़िंदगी में उसकी जवानी में 2 दफ़ा आएगी। 36 साल ना, जवानी के आप 20s में काम करना स्टार्ट करते हो, 60s में आप रिटायर होते हो, 36 साल लगा लो बीच में, 2 दफ़ा आएगी। एक दफ़ा तुम 2008 में मिस कर चुके हो, अब दोबारा 2026 की बारी है हमारी, अकॉर्डिंग टू दिस साइकिल। अब अगर इस दफ़ा ये दुनिया और ये इकोनॉमिक साइकिल्स ये डिसाइड करें कि 75 साल के बाद हमेशा 100% इसको फॉलो करते हुए अब हम नहीं करेंगे, दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट, क्योंकि स्पेक्यूलेटर कह रहा था, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। शारिक अमीन की गलती नहीं है, दिस टाइम अगर इट बिकम्स डिफरेंट। शारिक अमीन हिस्टोरिक रेफरेंस रख के आप लोगों के सामने दिखा रहा है, एक टाइम इलैप्स्ड आप लोगों को दिखा रहा है एक साइकिल के अंदर। यहाँ पे आप देखें 72 के बाद 89, गिनते रहें आप साल, फिर 2007 और अब ये, ठीक है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक मिड साइकिल स्लो डाउन मिलता है हमें, 2020 में मिला, 2001 में मिला, 1981 में मिला, 1961 में मिला। वो रीजंस पैदा हो जाएंगे। 2020 में पेंडेमिक था, 2001 में .com था, 1981 में और चीज़ें थी, जिसके बाद चीज़ें स्टार्ट हुई, कोल्ड वॉर का पीरियड था, 1961 के अंदर क्यूबन क्राइसिस, ये सब सारी चीज़ें थी। वो आपको रीज़न मिल जाएंगे, ये टाइम के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से रीज़न पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये साइकिल्स फॉलो होती हैं भाई, रीज़न जब आएगा तो उस पर वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारी ये कोशिश है, प्रिपेयर रहें इसमें। सुबह एक बंदे के आज मेरी कॉल थी, बड़ा अच्छा दोस्त और रियल एस्टेट एजेंट है, मुझसे कहते हैं शारिक भाई क्या ये वो। मैंने बोला भाई शारिक भाई तुम्हारा 2026 को देख रहा है, कल मिलेगा मुझसे इंशाल्लाह, वो 2026 को देख रहा है, तो मैं तो उसको देख रहा हूँ अभी यार। वंस इन अ लाइफ टाइम है ना भाई, मैं क्यों मिस करूँ। तो अपनी कम अकली से, सादगी से वीडियोस बना के आप लोगों को बयान करता हूँ, पेश करता हूँ। पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे इमोशंस के ऊपर मार्केट बिहेव नहीं करती। बंदा नहीं देखो, बात देखो, मुझे भूल जाओ, जो बेहतर बात करे उसको सुनो, उसको देखो, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेडर बनो, स्पेक्यूलेटर नहीं बनो, ठीक है। बाकी देखो, बड़े बड़े लोग भी गलत हो जाते हैं यार। वॉरेन बुफेट था, कहता था क्रिप्टो रैट पॉइजन है, कहाँ गया बिटकॉइन, बिटकॉइन रैट पॉइजन है। बिल गेट कहता था बिगर फ्यूल थ्योरी है। जेपी मॉर्गन कहता था मैं निकाल दूंगा उस बंदे को मेरी कंपनी में जिसने काम किया। लैरी फिंक कहता था मैं किसी कस्टमर को जानता नहीं हूं जो बिटकॉइन चाहता हो या क्रिप्टो चाहता हो। आज सारे इसके थल्ले लगे हुए। क्यों? उस टाइम पे मैं आप लोगों को क्या बताता था इनके बारे में? मैं बताता था कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। आ गया ना वक्त, आ गया ना वक्त, फिर भी आज मुझे गालियां दे रहे हो, कोई मसला नहीं है, खाने को तैयार हूं, ये लो गालियां दो मुझे, ठीक है। 2026 भी आएगा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।